महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग मामले में दो पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साधुओं की पीट कर हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पूछा गया है कि सरकार की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है। वहीं उद्धव सरकार ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पालघर में हुई मॉब लिंचिंग पर सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि साधुओं की हत्या हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देना गलत है। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि हर दोषी को सख्त सजा मिलेगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सीएम ने इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। यूपी के प्रयागराज में साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हत्या पर नाराजगी जताई है। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने ऐलान किया कि लॉकडाउन के बाद नागांव की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। आचार्य नरेंद्र गिरी ने कहा कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने साधुओं को मारने के लिए सुपुर्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद ने उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक चिंता की खबर है। दिल्ली में चुपचाप अटैक कर रहा कोरोना वायरल। कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं, फिर भी मरीज निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। तिलक नगर में सामने आया यह मामला। रविवार को तिलक नगर इलाके में रैंडम टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें 27 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया था। ऑटोमेटिक मिलता है हमारे को। अगर पॉजिटिव है तो सबको हम अपने 3 लेवल की हमने फैसिलिटीज़ बनाई है। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। तो उसको उसके लेवल के हिसाब से उस सेंटर में कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा एसिम्प्टोमेटिक है तो। आज से लॉकडाउन 2 में छूट शुरू हो गई है। पूरी दिल्ली में लॉकडाउन पर छूट नहीं है। दूसरे राज्यों के भी ऑरेंज और रेड जोन के इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन जारी है। सिर्फ ग्रीन जोन इलाकों में किराने की सभी दुकानें, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कॉर्पोरेटर, कारपेंटर और आईटी सेक्टर में 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। लॉकडाउन 2 में होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को कोई रियायत नहीं दी गई है। सभी 3 मई तक बंद रहेंगे। रैली समारोह पर भी रोक है। सड़क यातायात को भी मंजूरी नहीं है, यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर अब भी रोक है। सिर्फ मालगाड़ियों को ही सशर्त जाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद केरल सरकार बैकफुट पर है। केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, किताबों की दुकान, हेयर कटिंग सैलून खोलने का फैसला लिया था। इसके अलावा केरल में लॉकडाउन के दौरान आज से ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए छोटी दूरी के शहरों के बीच बस सेवा भी शुरू की गई है। केरल के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सीएम ने एक बार फिर छूट देने पर यह कहा है कि वो विचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि केरल में दी गई छूट वापस भी ली जा सकती है। यूपी के 10 से ज्यादा कोरोना केस वाली जगहों पर छूट नहीं है। सरकारी दफ्तरों ने 33% स्टाफ के साथ काम करना शुरू कर दिया है। रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को बुलाना शुरू किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का दफ्तर में काम शुरू किया गया। यूपी की सभी कोर्ट्स 27 अप्रैल तक अब भी बंद है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन में लॉकडाउन पूरी तरह से लागू। सिर्फ 26 जिलों में सरकारी कामकाज और औद्योगिक काम के लिए थोड़ी छूट दी गई है। महाराष्ट्र के ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियां शुरू, पर जिले की सारी सीमाएं सील रहेंगी। कर्नाटक में 21 अप्रैल से छूट दी जा सकती है। बिहार में सड़क, पुलिया समेत कुछ सरकारी निर्माण कार्य शुरू करने पर छूट है। राजस्थान में जो फैक्ट्री शुरू की गई है, कर्मचारियों को उसी फैक्ट्री में रोके जाने की व्यवस्था करनी होगी।
केंद्र सरकार के अधीन आने वाले देश के सभी टोल टैक्स पर देर रात से वसूली शुरू की गई। 25 मार्च से कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली रोक दी गई थी, पर अब लॉकडाउन में ढील के बाद टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया ताकि माल ढुलाई आसान और राजस्व में हो रहे नुकसान को रोका जा सके। 25 मार्च से अब तक 1822 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट वेंटिलेटर पर थे और उन्हें लंबे समय से आंत संबंधी दिक्कतें थी। 14 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। यूपी की डिप्टी सीएम और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पिता की मौत की खबर उस वक्त लगी जब वो कोरोना वायरस संकट पर अधिकारियों के साथ बैठक में थे, लेकिन सीएम ने कोर टीम के अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद ही बैठक से उठे। योगी ने एक लेटर लिखकर साफ कर दिया है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। योगी ने अपने परिवार को पिता के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोगों के शामिल न होने की अपील भी की है। सूरत से लॉकडाउन तोड़ने पर अनोखी सजा देने की तस्वीरें सामने आई है। यहां लॉकडाउन के बावजूद मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पुलिस ने पकड़कर सबक सिखाया। पुलिस ने लोगों को सामूहिक तौर पर उठक बैठक कराई, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरें सूरत के पांडेसरा इलाके की हैं। राजस्थान के जयपुर से अनोखी तस्वीरें सामने आई है। यहां के जसवंतपुरा गांव के डाबर ढाणी में आज सुबह तेज आवाज के आकाशीय बिजली वहां पर गिरी। बिजली गांव के एक खजूर के पेड़ पर आ गिरी, जिससे पेड़ में आग लग गई। पेड़ के जलने और सुलगने की अनोखी तस्वीरों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रही हैं।